ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसको निकालो, इसको किसने उठाया था ऊपर? मैं कहा जी जनाब चलो जी ठीक हो गया। मैं थलों जुमले कसे, निशान 85 दे एक दो और जुमले कसे ते नाल ही बराड़ जड़ के निकल गए। मुड़ के हुण मैनूं उन्हां दी बराड़ शेयर ही नहीं वो नज़र ही नहीं आती, उन्होंने मैनूं ब्लॉक किया होया है। शाह जी आपका मैसेज मिल गया था मुझे, पर मैं वो एक दूसरे काम पे थोड़ा सा बिज़ी हूँ। मेरे एक दोस्त की वालदा हैं, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो उनके लिए थोड़ी सी चैरिटी जो है वो कर रहा था इकट्ठी। तो इस वजह से मैं वापस आ जाऊँ पाकिस्तान से तो फिर मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि जो आपने मुझे मैसेज किया है मैं उस पर काम करूँगा। जी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। बस दुआ करें, उसकी वालदा का जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो अभी शुरू की स्टेज पे है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह सेहत कामिला अजला नाफिया अता फरमाए। अच्छा अभी बात हो रही थी कि हमारे दोस्त इल्म होता नहीं है लेकिन वो जनाब कादियानियों के साथ फिर उलझना शुरू कर देते हैं। देखने में ये चीज आई है कि हर मुसलमान को ना शौक है कि मैं कादियानियों के साथ डिबेट करूं। वो शौक के अंदर ना वो इतना काम खराब करते हैं क्योंकि इल्म तो होता नहीं है। इल्म जब नहीं होगा तो वो खुद भी जलील होगा उधर और अपने मुसलमान भाइयों को भी जलील करवाएगा। वो कहते हैं ना कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते होते हैं, जिसका काम उसी को साजे। मेरे भाई अगर तुझे इल्म नहीं है तो तू खामोश हो जा, फिर तू कह के नहीं मुझे पता, या बराड़ से निकला। पहले तो तुझे उधर बराड़ में जाना ही नहीं चाहिए था, कादियानियों की बराड़ के ऊपर। और अगर तू चला ही गया है तो तुझे उस मौजू पर नहीं अगर कमांड हासिल तो तू चुप हो जा। फिर तू कहे भाई मुझे नहीं पता। और मुसलमानों की बराड़ के ऊपर अगर कोई कादियानी आ जाए तो उधर भी यही तरीका होना चाहिए कि अगर कोई सवाल हुआ है तो अगर तुम्हें उस मौजू के ऊपर कमांड हासिल नहीं है तो तू फिर सारी खामोश हो जाए। कह दे कोई मसला नहीं, कह दे भाई हमारे इल्म में नहीं। ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना कहना ये फरिश्तों की सुन्नत है। हमें नहीं है इल्म इस चीज का, मगर उतना ही इल्म है कि जितना ए अल्लाह तूने हमें सिखाया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारी शान में फर्क नहीं पड़ना। अब सवाल यहाँ पर एक और भी खड़ा हो जाता है कि दो किस्म के लोग हैं, एक तो आलिम लोग होते हैं, एक गैर आलिम होते हैं। और आलिम हो या गैर आलिम हो, दोनों की फिर आगे दो दो किस्में बनती हैं कि उसको कादियानियत का इल्म है कि नहीं। वो गैर आलिम के अंदर भी हो सकते हैं, वो उलमा के अंदर भी हो सकते हैं। भाई इल्म दीन एक अलग चीज है, कादियानियत का इल्म एक अलग चीज है। अब एक बंदा वो आलिम दीन तो नहीं है लेकिन कादियानियत का वो आलिम जरूर है कि उसको कादियानियत का इल्म है, तो उसको कादियानियत का आलिम कहेंगे।
تو یہ جاننے والا ہے بھائی، یہ جانتا ہے، اگرچہ یہ عالم دین نہیں ہے۔ ہاں پھر عالم دین بھی سارے علماء کرام کو بھی قادیانیت کا علم نہیں ہے نا بھائی، اس کو علم فقہ کے اوپر اگر مہارت ہے، علم صرف، علم نحو، علم فقہ، علم حدیث، علم اصول حدیث وغیرہ چیزوں کے اوپر اگر علم حاصل ہے، ضروری تو نہیں کہ اس کو قادیانیت کے بارے میں بھی علم ہو، کیونکہ وہ فیلڈ الگ ہے۔ اب ہمارے سوشل میڈیا خاص کر کے یہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک بڑا المیہ بنا ہوا ہے، میں کبھی بولا تو نہیں ہوں، آج پہلے دن شاید اس موضوع پہ بول رہا ہوں کہ جو بھی داڑھی والا آتا ہے نا، تو ہمارے کچھ دوست ہیں نادان قسم کے، تو اس کو ڈائریکٹ مفتی صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، مفتی صاحب۔ وہ اتنا مطلب وہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ ہر دوسرا داڑھی والا اس کو بنا دیا گیا مفتی، مشہور اب ہو گیا۔ اب ہم لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں ان کو مفتی صاحب کہنے کے اوپر کے، کیونکہ ان کی عزت نفس کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہی ہو جائیں، ہم بھی پھر مفتی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ بھائی ہر عالم دین، یاد رکھیے، ہر عالم دین مفتی نہیں ہوتا، مفتی کا ایک الگ کورس ہوتا ہے، تخصص فی الفقہ اس کو کہتے ہیں، وہ درس نظامی کے بعد باقاعدہ کورس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مفتی بنتا ہے، دارالافتاء کی باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے جس کے بعد مفتی بنتا ہے۔ اب ہر عالم دین کو مفتی بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر اوپر سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جس کو مفتی صاحب کہا جا رہا ہے نا، وہ اگرچہ مفتی نہیں ہے لیکن وہ بھی چپ رہتا ہے، یہ کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ کسی بھی عالم دین کو مفتی کہہ کے پکاریں تو وہ تو بھائی پھولے نہیں سماتے، بھائی میں ہے وہ مفتی، وہ دوسرے مفتیوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا حسد وغیرہ کی جو چیز ہوتی ہے، بڑائی، یہ علماء طبقے میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ ایک عالم دوسرے کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ علم کی اپنی ایک بڑائی ہے، وہ کہتا ہے میں بھائی سب سے بڑا ہوں، تو مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ تو یہ بڑے معاملات حساس مسئلے ہیں۔ تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کو مفتی نہ بنا دیا کرو، اور دوسرا اب جس کو تم مفتی مفتی کہہ کے پکار رہے ہو نا، اور آگے ہوتا یہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ سے بات کریں گے، وہ قادیانی کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ اب اس بندے کو قادیانیت کا علم ہی نہیں ہے، اب کام تو خراب ہو گیا نا۔ آپ نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا کہ نہیں مارا؟ خود بھی ذلیل ہوں گے، وہ پوری علماء کو ذلیل کروائیں گے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے دیکھ تو لے کہ یار جس بندے کو، پہلے تو آپ لوگوں نے زیادتی کی کہ اس کو اوپر مفتیت کا ٹھپا لگا کے اس کو اپنی براڈ کے اندر بٹھا لیا، اوپر سے اس کو پیش کر رہے ہو قادیانیت کے رد کے لیے۔ او بھائی وہ نا اہل آدمی ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی فیلڈ نہیں ہے، وہ ذلیل خود بھی ہوگا تو تم سب کو بھی کروائے گا۔ تو یہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، میں کافی عرصے کا دیکھ رہا ہوں اور خاموش ہوں کہ کوئی نہیں، خیر مجھے کوئی صورت نہیں مل رہی کہ کس طریقے سے میں سمجھاؤں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، کیونکہ بات کریں تو خود ہم پکڑ میں آتے ہیں اور خود ذلیل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ یہ ایک عرضی پیش کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے مفتی صاحب، ہمارے عالم صاحب، ہمارے حضرت صاحب، ہمارے مرشد پاک کو اگر قادیانیت کا علم نہ ہو تو خود پیچھے آ جائیں کہ کہنے مجھے نہیں پتا بھائی، اس موضوع کے بارے میں علم نہیں ہے، میری کمانڈ حاصل نہیں ہے۔
खुद पीछे आ जाया करें, कदम पीछे हटा लेते, कोई मसला नहीं, फिर क्या है। मुझसे अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम मिर्जा फैसल मियां। मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई, मेरी अगर कोई गलती इसमें आपको लग रही हो, मैं किसी को लेके गया हूँ किसी जगह पे, तो बता दें नहीं मुझे। नहीं फैसल मियां, आप तो मंजे हुए माशाल्लाह। अब आप गैर उलमा के अंदर कादियानियत के आलिम हैं। तो मुफ्ती मैंने साहब रद्द कादियानियत करता हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ भाई, हाँ वही तो खतरे मैं कह रहा हूँ ना जो है कि ये आप उलमा आलिम इकराम का नहीं है, काम आलिम दीन तो नहीं है, लेकिन आप कादियानियत के आलिम जरूर है। मैंने तो पहले तकसीमत करके बता दी हैं। अब देखें, आप एक बराड़ में बैठे हो फैसल, और एक नाम निहाद मौलाना या आलिम या मुफ्ती या पीर या मुर्शिद या हजरत साहब बैठे हैं जिसको पता ही नहीं है कादियानियत का, तो हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो आपके साथ डिबेट करवाएं। बंदा तो देखो, कम अज कम आप डिबेट उसके साथ करवा रहे हो जिसको पता भी नहीं है कुछ। फैसल मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, कोई और भी बराड़ के मुफ्ती अंदर साहब बैठा है, तो आप कोई इख्तलाफ करना चाहें तो मुझसे जरूर कर सकते हैं। ने आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और जहाँ तक नहीं नहीं मुफ्ती मुझ साहब बिल्कुल नाचीज से जबरदस्त मुमकिन सही होता बात है है। ना, तैमूर राय भाई एक सेकंड, जहाँ तक मुझ नाचीज से मुमकिन होता है, अपने हमारे सारे उलमाए कराम आते हैं मेरे लिए, तो वो मेरे असातिज़ा हैं, लेकिन जिस तरह आपने सही बजा फरमाया कि वो मिर्ज़ा साहब के कलाम से, और इसने क्या का दलील पेश करनी है या आपसे क्या खलवाड़ कर रहा है लफ्ज़ों का, इससे वो नावाकिफ़ होते हैं, और क्या चीज़ उसके लिए काबिल कबूल है एज ए हुज्जत, वही जो चीज़ आप अपनी कुरान हदीस से दिखाना चाह रहे हैं उसने नहीं माननी। लेकिन यही चीज़ जब आपको को दलील से देखे कि लो भाई ये मिर्जे ने कहा हुआ है, तो वो चीज़ फिर उसके लिए हुज्जत करार बातें दी जाती है। बातें वो कहते हैं ना, अल हक्कु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। भाई ये जरूरत है वक्त की कि हम फिर ना थोड़ी सी वजाहतें पेश कर दें। भाई एक बंदा है, मुफ्ती साहब मैंने इसीलिए आपसे अर्ज की थी, 2-3 आए हैं हमारे उलमाए कराम, उनको मैंने देखा है ब्रॉडो के ऊपर, और मैं उनको नीचे यही वाले देता रहा हूँ कि इनके साथ गुफ्तगू ना करें, ये फजूल लोग हैं, इनके उधर ना जाएं। लेकिन हमारे जिस तरह आपने खुद बताया, हमारे कुछ दोस्त भाई उनको आप लेके, रोकेंगे ना किसी खास करके किसी आलिम को, क्योंकि मेरे तो तजर्बे की बातें हैं ना। हुए हुए आम बंदे को रोकना तो कुछ और है, किसी आलिम टाइप आदमी को उफ, उसने तो आपके सर में रोड़ा मार देना, आपको पता भी नहीं है बंदा क्या आपके साथ। हाँ भाई इधर देखिए, फील्ड है ना, फील्ड अलग अलग है। एक बंदा राइटर है, मान लेते हैं कि उसने बड़ी किताबें लिखी हैं रद्दे कादियानियत के ऊपर, लेकिन मुनाजरे की फील्ड एक अलग है। वो हो सकता है मुनाजरा ना कर सकता हो। भाई तहरीर करना एक अलग शोबा है, मुनाजरा एक अलग शोबा है। अच्छा फिर एक और बात, जो एक फिजिकली मुनाजरे होते हैं ना, जो हुआ करते थे, अब आजकल तो नहीं होते, वो जो कमरे में बैठ के होते थे, एक तरफ एक आलम दीन की किताबें लगी हुई हैं तो उसके साथ उसके 10-15 शागिर्द हैं, और दूसरी साइड पे दूसरे आलम दीन की किताबें लगी हुई हैं तो उसके 10-15 हम नवा हैं। वो मुनाजरे अब नहीं होते। अच्छा वो फील्ड अलग है, उस फील्ड का माहिर कोई सोशल मीडिया के ऊपर मुनाजरा नहीं कर सकता, क्योंकि फील्ड अलग है ना, वहां का मजाज अलग, वहां के मामलात अलग, वहां पे गिरफ्त का तरीकाकार अलग, सोशल मीडिया का बिल्कुल अलग थलग। अब वहां का ही जो कमरे के अंदर मुनाजरे होते थे, वहां के बंदे को उठा के ले आए आप सोशल मीडिया पे, वो मुनाजरा कर गया तो मुझे नीवे था बैठा लेना। वो जानते ही नहीं है, नहीं यार नहीं कर सकते। तो अब मिसाल टीवी चैनल्स वगैरह के ऊपर अगर कोई आता है तो भाई उस बंदे को आप क्या यहां सोशल मीडिया के ऊपर फिट कर सकती हैं? अकली तौर पे बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के कितने एंकर्स हैं,
भाई वो एंकरी करना एक अलग चीज है, सोशल मीडिया पे डिबेट करना एक अलग चीज है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कुछ इस तरह के ना मामला खलत मलत से हो गए हैं। तो हम तो देख रहे हैं बस नुकड़े लग के बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, और कभी बोले नहीं है इन मामलात के अंदर। हमें भी अपनी इज्जत का खदशा ही रहता है, तो बस चुप करके देखते रहते हैं। ये मामला चल रहे हैं कुछ। शायद ही नीचे कुछ कादियानी बैठे हैं, अगर उन्हें कॉल पर ले लें, अगर वो बात करना चाहते हैं तो। जी जी करें जी उठाए। एक भाई को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर तैमूर भाई मेरे अब मेरी यहाँ पे मौजू चुके छिड़ा हुआ है, यकीन मानिए आपने शायद किसी ने गौर किया कि नहीं किया, यूट्यूब के ऊपर भी हमारा यही मियार कि कई किस्म के साइल आते हैं, मैं चुप हो जाता हूं फिर, और फिर मैं आगे देखता हूं पैनल के अंदर किस बंदे की इस मौजू के ऊपर कमांड है, उसको आगे पेश करता हूं। मैं समझ रहा होता हूं कि अगर इस सवाल का अगर मुझे तैयारी है मुकम्मल, तो मैं फिर खुद आगे बढ़ता हूं कि मैं समेट लूंगा इस मौजू को। कई एथियस्ट आते हैं, दैर्य आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, हिंदूज आते हैं, और बड़े बड़े अनवा अकसाम के लोग आते रहे हैं। तो ये तरीकाकार भी यही है भाई, अगर नहीं आपको उस मौजू पे कमांड हासिल, चुप हो जाओ फिर। या फिर एक दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपकी उस मौजू पे कमांड हासिल नहीं है, तो मौजू को फिर डिवर्ट कर दो, उस मौजू के ऊपर उस बंदे को लेके आओ जिस पर आपकी कमांड हासिल है। और ये कुलिया मैं कई दफा इख्तियार कर चुका हूं। कई दफा हुआ कि कई एथियस्ट धैर्य आए, उन्होंने सवाल को छोड़ किया, मैंने उनको उस मौजू की तरफ लेके आया कि जिस पर मेरी कमांड थी, मेरी तैयारी थी मुकम्मल। ये तरीकाकार है ना कुछ भाई। ये मामला है। लेकिन कादियानियत की जब बात आती है, तो कादियानियत तो दुनिया हा का कोई मौजू नहीं है, टेंशन को नहीं, हमें तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम समेट लेते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन दीगर मौजूआत या दीगर मजाहब जब आते हैं ना, तो उनके लिए फिर जो है ना वो बंदे वैसे आगे बढ़ने चाहिए जिनकी ठीक ठाक तैयारी है। अब एक कुरानिस्ट का फितना आया हुआ है, जो यहूदी है, बनी इसराइल वाले यहूदी। अब हर दूसरा बंदा जो बड़ा कुरान कुरान या ये वो की बातें करता है, वो कहता है मैं इससे बात करूं। ओ भाई, उनके लिए बात करने के लिए ना तुम्हें पूरा यहूदियत का इल्म चाहिए, तुम्हें पूरी तालमूद के ऊपर कमांड चाहिए, तुम्हें बाइबल के ऊपर कमांड चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कुरान का नाम ले रहा है, असल पीछे पर्दा कुछ और है। बात करती है बस, मैं तो कभी बोला नहीं हूं। उनको तुम जितना कुरान कुरान उनको समझा लोगे, नहीं, उनको समझ नहीं आना। उनकी जड़ों के ऊपर हमला जब तक नहीं करोगे, वो बात आगे बढ़नी नहीं है। हाँ जी। जरूर शान है जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आप बात कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है आपने। अच्छा, ये कम से कम इधर जो मुफ्ती नहीं है, हमें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम भी इस तरह, मेरी भी कोशिश होती है कि कोई इस तरह का बहस मुबासा हो तो कुछ लोगों को मैं भी कहता हूँ जी आप जाएं फलानी ब्राड पे जाएं, उससे ये गुफ्तगू करें, तो कम से कम हमें पता जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस कर दें, इसमें कोई अर्ज नहीं है ना नहीं, किसी मेरे तो की। इल्म में नहीं है कि कौन मुफ्ती है या नहीं है। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि कोई वो आलम दीन भी कोई है कि नहीं।
किसी के अच्छा पेट के अंदर मैंने तो नहीं जाके देखा भाई कौन क्या है, या नहीं डिग्री नहीं तो वो नहीं आप चेक की मैंने। जी जी नहीं नहीं वो आप बात कर रहे थे ना कि इधर कुछ हाँ ऐसे वो लोग हैं। जनरली की है, जनरली बात तो होती है ना, तो वो फिर अच्छा वजाहतें, वो नाम नहीं लिए जाते। अच्छा वो तो ठीक जनरली एक बात की है हमने, किसी ने ठीक मानना है माने, ना मानता है ना माने, इसमें क्या फर्क है। ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਕਾਲਰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ। मजहबी स्कॉलर किस या मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, जी जी, हजूर वाला शाह ने दी की हैसियत है, यानी कोई कि हैसियत कौन? नहीं, कोई नहीं। पता है क्या, पता है क्या, आज तो हर बंदा स्कॉलर है, हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है, हर बंदे का अपना एक फिरका है, अपना उसका मजहब है, अपनी उसकी सोच है, अपनी उसका फलसफा है, अपनी उसकी फिक्र है। ये मामलात हैं और कोई मसला नहीं। आ, जिसको बोलने का थोड़ा बहुत ढंग आता है तो वो बस मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो ही माशाल्लाह स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर। हाँ ये कौन सा मुश्किल ही कोई नहीं है। एक अदद चैनल बनाओ और कैमरा एक चाहिए बेहतरीन, और बैकग्राउंड भी अच्छी बनी होनी चाहिए, स्पीकर भी बेहतरीन चाहिए, तो बस मोटिवेशनल स्पीकर और स्कॉलर तैयार। दो बंदे आगे बिठाओ, वीडियो बना के सुट्टी जाओ, नप्पी रखो, बस बस तुर पेगी दुकानदारी, काम कोई नहीं, मुश्किल ही कोई नहीं। ये कौन सा मुश्किल है। वो पे है मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो जो स्कॉलर। आज तो हर बंदा भाई, हाँ दाढ़ी इसके लिए जरूरी नहीं होती, अगर बढ़ा लो थोड़ी सी, थोड़ी बहुत अद्धी इंच दी या पौनी इंच दी कर लो दाढ़ी, कोई नहीं, वो भी चल जाएगी, या फ्रेंच कट भी चलेगी, क्लीन शेव भी चलेगा भाई। स्कॉलर तैयार है बेहतरीन। हाँ जी, ते पग मिल मुफ्ती जाती है साहब, माशाल्लाह, 5 मीटर कपड़ा कोई होएगा कोई 2000 रुपए ਦਾ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਤੇ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਆਲਿਮ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਤਿਆਰ ਹੈ बेहतरीन। जिंदाबाद जी। जी ओ हजूर वाला शाह, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी कहता है ना कि मैं तो गामदी साहब को कहता हाँ है वही कि वही मुझसे भाई मेरी वही। दाढ़ी ले लें, हाँ, और मुझे अपना वो हजरत ईसा फौत हो चुके हैं, रोज़े की हालत में आप बुर्श कर सकते हैं, और भी बथेरे इस तरह की खराफात वाला इल्म मुझे दे दें और मेरी दाढ़ी ले लें। ये बातें ओ बस कोई नहीं कोई नहीं, बस निजाम है, अल्लाह पाक का निजाम है, चला हुआ है, बस चला हुआ है, बस ठीक है। ये है कि फितना तो आना ही आना था ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मुखबिर सादक ने पहले ही खबरदार कर दिया था, फितने ऐसे आएंगे कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। फितना आ गया है, दौर वो ही है, और ये बढ़ना है फितना, ये कम तो नहीं होना। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और स्कॉलर ऐसे ऐसे पैदा होंगे, छड़ दियो गल्ला। तो वेखो बंदा कि अगे, ये आगे 2 साल देख लेना बनता है क्या है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखें तुझसे। ऐसी ऐसी अहादीस होंगी कि जो ना हाँ हजूर तुमने सुनी और अलैहिस्सलाम ने ना पहले ही तुम्हारे फरमा अब्बा दिया। व हाँ जी, अजदाद ने। हाँ ना तुमने सुनी होंगी, ना तुम्हारे बाप दादों में ने सुनी होगी। फरमाया खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, ऐसे लोगों से बचना। और उनको हजूर अलैहिस्सलाम ने दज्जालून कज़्ज़ाबून कहा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हालांकि वो हदीसें सुना रहा है, लेकिन कहा कि हजूर ने फरमाया वो दज्जाल कज़्ज़ाब है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। शाह साहब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, ये एक और ये जो स्कॉलर्स आ रहे हैं और कैमरा वाले और थोड़ा सा कोट पहन के ऊंची आवाज में बातें करते हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छा एक लफ्ज होता है अल्लामा, अल्लाह आपको पता है अल्लामा किसको कहते हैं? एक होता है आलिम, आलिम होता है जानने वाला, इसमें फाइल का ये सीगा है,
मुतलक जानने वाले को आलिम कहते हैं। अगर तो वो दुनिया का जानने वाला है तो उसको आलिम दुनिया कहते हैं। अगर वो दीनदारी का जानने वाला है तो उसको आलिम दीन कहते हैं। लेकिन हर एक को आलिम दीन नहीं कहते, और उसका पूरा एक नसाब है, वो नसाब जब कोई क्लियर करता है तो उसको आलिम दीन कहते हैं। मुतलक घर में बैठ के कोई थोड़ा बहुत खारजी मुताला करके वो आलिम दीन नहीं बन जाएगा। बकायदा एक प्रोसेस है, पूरा एक तरीकाकार। और फिर इल्म की इतना इल्म उसके पास आ गया, इतना आ गया कि वो दीगर उलमा की आंखों का तारा बन गया, तो उसको फिर अल्लामा कहते हैं। अल्लामा मुबालगा का सीगा है, यानी बहुत ज्यादा इल्म वाला अल्लामा साहब। अल्लामा कोई छोटी चीज खाला जी का कार नहीं है कि हर एक अल्लामा बन जाए। यकीन जाने मैं यहाँ पे इसी सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों के बारे में जानता हूं जिनको लोग अल्लामा कहते हैं, और उन्होंने आज तक नहीं रोका कि यार मैं अल्लामा नहीं हूं भाई, की करना है पिया तू यार, अल्लामा कोई खाला जी का कार है। लेकिन नहीं, बस रोकते भी नहीं है। क्या किया जाए, इसका कोई हल नहीं है। इन चीजों का कोई हल नहीं है। रोकेंगे वो बंदा नाराज हो जाएगा आपके साथ, वो कहेगा तूने अच्छी खासी दुकान मेरी चल रही थी, तूने मेरी दुकान पे आके टांग मार दी है। समझ आई कि नहीं आई जी? बात करें, कोई कर रहे थे, अली खान कुछ कह रहे थे। शाह साहब मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर और आजकल के बड़े फैशनेबल बन के बंदे आते हैं, ये मेरे ख्याल से ये पूरी साजिश है उलमा से मुतनफ़र करने के लिए। ये सेकुलरिज्म, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए और भी। जी हाँ, वो आप अभी आए हैं, थोड़ी सी इस पे गुफ्तगू की है मैंने। भाई तो तुम लोगों को अकल नहीं है, शऊर नहीं है। तुम देख भी रहे हो एक बंदा दुनिया का पढ़ा हुआ है, एक बंदा दीन का पढ़ा हुआ है, यार वो बराबर हो सकते हैं क्या? कुरान खुद कहता है कि क्या इल्म वाले और जहल वाले बराबर हो सकते हैं? बताओ। ओ भाई, स्कूल का एक इल्म अलग है, दीन का इल्म अलग है। भाई इधर साहिल अदीम को ही देख लो भाई, मान लेते हैं पूरी जिंदगी उसकी गुजरी दुनिया का इल्म हासिल करने में। दीन का इल्म हासिल करने के लिए कभी किसी मदरसे में गया? कभी भाई वो उसने कोई इल्म सरफ, इल्म नहव, इल्म मंतिक, इल्म बदी, इल्म बलागत, इल्म फसाहत, इल्म कलाम, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा वगैरह दीगर उलूम हा से क्या वाकिफ है? वो जानता है? बताइए। ओ भाई वो यकीन जानो, मैं देख के हैरान परेशान, मैं कहा यार अंधों में काना राजा है। वो आगे वो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बिठाए हैं, यूनिवर्सिटी के, और हजारों की तादाद में भाई, थोड़े भी थिकड़े भी नहीं, हजारों की तादाद में। और जनाब साहिल अदीम साहब दरमियान में खड़े हैं, और जनाब, और मुझे वो उस बंदे की आज तक समझ ही नहीं है, बंदा एटम के है। बंदा थोड़ी थोड़ी देर में ना गुस्सा कर जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। उस बंदे की हरकतों सकनत बताती है कि ये बंदा बीमार है, जहनी बीमार आदमी है, ये मायूस आदमी है, नफसियाती मरीज है। ये बंदों के जो फेस रीडिंग होती है ना, जो फेस रीडिंग के माहिरीन है, तो वो उनसे जाके पूछे, वो आपको बताएंगे। मैं इसको मुफ्ती साहब सुनता था, तो अभी जब पीछे इसने उसकी मिर्जा जेलमी की फेवर में कुछ बातें की हैं ना, अगर लाखती लानत है ये बंदे दे। वो फेवर ज़्यादा में कोई करे पता या नहीं। मतलब उसके रद्द पर ही क्यों ना करे। बात यह कि खुद उसका अपना स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब फारग आदमी है।
ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੁਰਕੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਨੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬਰਾਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਲਮਾ ਇੰਜ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਲੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। जी जी जनाब, आप खुद अंदाजा कर लें कि दाढ़ी मुंडाते थे उस टाइम यहूद और नसारा। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक की बात कर रहा हूं। लेकिन कभी आपने कोई हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हो कोई एक सहाबी दाढ़ी मुंडाओ या दाढ़ी कटवाता हो, खशखशी करवाता हो? नहीं मिलेगा आपको। किसी नबी ने ये काम करवाया हो, नहीं मिलेगा। किसी तबा ताबी ने ये काम किया हो, नहीं मिलेगा, खुदा की कसम। हत्ता के चलते 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 तकरीबन 11 सदियां गुजर जाती हैं। पूरी 11 सदियों के अंदर दूर दूर तक कोई मुसलमान आपको, आम सा मुसलमान भी, आलम दीन तो बड़ी दूर की बात, आम मुसलमान भी आपको दाढ़ी मुंडा नहीं मिलता। और ये दाढ़ी मुंडाना तो ये अभी की 2 सदियां पहले की इब्तदा है कि ये मुसलमानों के अंदर ये चीज आई है। तो हमें तो एक साजिश के जरिए पीछे किया गया, बहुत पीछे धकेला गया है। हजूर वाला एक वक्त वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है इधर पाको हिंद के अंदर, तो यहाँ उलमा का गलबा था, बड़े बड़े उलमा और शयूख थे और मुसलमान उनकी पैरवी करते थे, उनके मुरीदीन थे। और यहाँ पर फारसी राइज थी, यहाँ पाको हिंद की जो दफ्तरी जुबान थी फारसी थी। तो अंग्रेज जो थे वो इन उलमा के पास फारसी पढ़ने के लिए आते थे, शागिर्द थे अंग्रेज। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। वो कई ऐसे वाकयात मिलते हैं ना, फलां आलिम दीन के पास अंग्रेज आते थे पढ़ने के लिए, तो बाज लोग फिर कहते हैं वो देखो वो फलां आलिम अंग्रेज का एजेंट था, फलां आलिम अंग्रेज। वो अंग्रेज का एजेंट नहीं था, वो असल में ये था कि ये मुहताज थे हमारे उलमा के, उनके पास आके पढ़ते थे। वो ये मामले हैं। लेकिन आज देखिए उन्होंने कितनी साजिश के जरिए तुम्हारी फारसी, अरबी और तुम्हारी हत्ता के उर्दू तक को किनारे लगा दिए। वो इन्होंने कहा ना तुम हमारे गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो, इंग्लिश राइज करो। खास करके ये पाको हिंद की बात कर रहा हूं, हम लोग ज्यादा अंग्रेज के गुलाम हैं, ज़हनी तौर पे गुलाम है हम सारे। मैं दीगर कई ममालिक के अंदर मैं खुद गया हूं और आप लोग भी जानते हैं, क्या अरब लोग ने क्या अपनी अरबी छोड़ दी है? वो ना भाई ना। आप जर्मन में जाके देख लें, वो अपनी जुबान को फोकस करते हैं। फ्रेंच वाले फ्रेंच को फोकस कर रहे हैं, जापानी लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं। मतलब जिस मुल्क, तुर्कश वहां जाके देख लें, इटली के अंदर इटालियन, हर मुल्क अपनी अपनी जुबान को फोकस करता है। इंग्लिश को तो कुछ समझती को नहीं पूरी दुनिया।
ये सिर्फ और सिर्फ ये जहनी बीमार और गुलाम अंग्रेज के यहाँ पाको हिंद के अंदर पाए जाते, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, बस और कहीं नहीं मिलेगा। हर मुल्क ने अपनी एक मियार बनाया है, अपनी जुबान को अपना मियार बनाया, अपने कल्चरल को अपना मियार बनाया। वो देख ले इंडोनेशिया के अंदर उनका अपना एक लिबास है, वो नहीं पैंट शर्ट पहनता है। अरबों के पास चले जाओ, उनके अपने अपने लिबास है, नहीं उतारा उन्होंने अपना लिबास। और मैंने देखा है कि अगर कोई अरबी पैंट शर्ट पहनता है ना, आजकल की न्यू जनरेशन जो आ रही है, उसको बड़ी बुरी निगाह से देखते हैं, उसको मलामत करते हैं कि ये क्या तूने पहन लिए। हाँ, बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। तो इन ममालक ने भाई, पूरी दुनिया ने अपने अपने कल्चरल की हिफाजत की, अपने नजरियात की हिफाजत की, अपनी जुबान की हिफाजत की, लेकिन अगर नहीं हो सकी हिफाजत तो हमारे पाको हिंद में नहीं हो सकी। कोई तशख़्ख़ुस नहीं तुम्हारा, कोई कुछ भी नहीं है। वो ना अच्छा खासा पंजाबी में हम कहते थे, ए ताला ला दियो जे, लो जी आजकल क्या है, ये लाक कर दे, लाक कर दे। चलो अद्धी इंग्लिश विच पा छड़ी है ते अद्धी उर्दू पा छड़ी है। लाक इंग्लिश है, कर दें ये उर्दू है। वो खिचड़ी बना छड़ी है ना, कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया है। अद्धे तितर अद्धे बटेर। यार कमाल ही हो गई, अल्लाह दी कसम है। मैं शी कर रहा हूं, वो चंगा भला हुंदा सी, मैं पेशाब कर रहा हूं, है शी कर रहा हूं। शी की हुंदा जी? यार आदी हो गई, अल्लाह दी कसम, कुछ भी नहीं ਮੋਤੀ यार। ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਮ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। मैं ना यकीन जानो, हम छोटे छोटे होते थे तो वो पूरी गली के अंदर एक घर में वो होता था टीवी, पहले ब्लैक एंड वाइट था, तो उधर जाके ना सब ने ड्रामा देखने जाना करना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है जी, एक लफ्ज ना नवा नवा मुतारफ होया जी, तैमूर एक्सक्यूज मी, वो किसी ड्रामे दे विच बोलिया जाता सी। अच्छा, पहली यारी लफ्ज ना मैं अपने महल्ले दे विच किसी कोलों सुनिया, एक्सक्यूज मी। असी बड़ा ध्यान नाल वेखिए की हुंदा है एक्सक्यूज मी। अच्छा, वो छोटे छोटे लफ्ज ना वो ड्रामिया तो आए सन असल च। वो ड्रामे च जो बोलते सन ना, कोई एक करैक्टर कोई लफ्ज बोलता सी, ओनू फिर सारे ही फड़ के ना ते ओनू फिर अपनी गुफ्तगू च इस्तेमाल। साडे सामने खिचड़ी पक्की है, अल्लाह दी कसम। एक्सक्यूज मी ते गाना भी निकल आया। एक चीज याद आ गई है, एक चीज ਮੈਨੂੰ याद आ गई ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਵੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਛੇੜ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਜ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਪੈਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਵੇ,
अपनी अपनी जुबान बोलिया करो, तो बिला झिझक बोलिया करो। ਜ਼ਰੂਰ अपनी ਵਾਲਾ अपनी ਇੱਥੇ जुबान ਉਹ की हिफाजत करना तुम्हारा अपना काम है। हाँ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮਲਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ मन ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਲਵਾਰੀ ਮਲਵਾਰੀ ਇਹ मतलब ਜਿਹੜੇ ऐ कौन ਹੈਗੇ ने ਨੇ जी? ਨਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਉਹ अच्छा ਕੇਰਲਾ इंडिया ਦੀ का ਜ਼ੁਬਾਨ केरला। ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ हाँ हाँ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ बिल्कुल ਮੌਤ ठीक है। ਪੈਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇੱਕ हाँ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। नहीं गुड भाई गुड, जबरदस्त, ठीक है। मैं इस चीज की हमायत च हाँ। हर एक नू पूरा पूरा हक के वो अपनी अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपने अपने कल्चरल की हिफाजत करे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हजूर अल्लाह शान तमूर भाई। वालेकुम सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਜ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅल्लाह शान ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਹਜ਼ੂਰ अल्लाह शान। ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और सच्ची बात है ये कि ऐसी साडे सामने एक पूरी तारीख है, हिस्टरी है। फेसबुक दे उत्ते असी वेखिया ऐसे ऐसे मुजाहिदीन खत्मे नबूवत के जड़े आए ते छा गए, कादियानी जिन्हां नूं वेख के उन्हां दियां लत्तां कंबदियां सन, लेकिन अज वो किधरे नजर भी नहीं आंदे दूर दूर तक। वो कहंदे ने कि अल इस्तेकामत फोकल करामा। इस्तेकामत किसी काम के अंदर मिल जाए, ये समझ लो ये करामत से भी बढ़ के है। तो दुआ ये किया करो दोस्तों कि अगर तुम खत्म नबूवत के 2 बोल बोलते हो तो इसके ऊपर कोई फख्र नहीं, घुमंड नहीं, और इसके ऊपर इसकी हिफाजत करना अब, और इसकी दुआ करते रहना। ये है सबसे बड़ा काम कि अल्लाह ये आपसे काम ये छीन ना ले, नहीं तो यकीन जानो किस्से पर इना हो जाओगे। कभी लोग तुम्हें कहेंगे हाँ टिकटॉक पे एक बंदा होता था। तो इन चीजों की हिफाजत असल चीज है, और मुसलसल चलते रहना, थोड़ा थोड़ा करते रहना, आगे बढ़ते रहना, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड हो। ये तो चूंकि मेरी अपनी खत्म नबूवत की फील्ड है तो मैं उस हवाले से अर्ज कर रहा हूं, कोई सी भी फील्ड है, लेकिन मुस्तकिल करना ये है असल काम। उससे बंदे की जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि बंदा बहुत जिम्मेदार आदमी है, बंदे को इस काम के अंदर ना ये जिम्मेदार आदमी। फिर आंधी आए, तूफान आए, मींह आए, कनी आए, गुर्बत आए या पैसा आए, बीमारी आए या सेहत आए, फिर सब बराबर है हमारे लिए, फिर कोई टेंशन नहीं ना भाई ना। हुण लत टुट जाए भावें
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਗੁੰਗੇ ਭੇਂਗੇ ਕਾਣੇ ਠੇਂਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ जाएगी। ये जज्बा होना चाहिए सबका। हाँ, अगर इस जज्बे के साथ नहीं हो तो फिर तो भाई ये मंजिल है कुएं जाना, कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। वापस जाओ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੇਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੈਮੂਰ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਡੋਚੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਉਸਦਾ, ਆਮਰ ਭਾਈ, ਡੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਡੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਓਨਲੀ ਇਨ ਡੋਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਡੋਚ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ diese Mirza ist Arschloch, das ist in gesagt, das ist meine in Blut in kommen meine Hasch Buddha sagen bei mir। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 16 ਦਿਨ ਗਾਣ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ diese ਆਸ਼ਲੋਗ ਇਨ ਗਜ਼ਾਕਤ ਆਸ਼ਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਡੂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਨਸਰੁੱਲਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ। ਹਾਂ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੂੰ ਅਵੇ ਨੇ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा, ਅਗਲੇ गल है वे कि जामिया खत्म नबूवत के लिए मैंने अर्ज किया है कुछ अपने दोस्तों को, मखसूस जो मेरे दोस्त थे उनकी बारगाह में मैंने अर्जी पेश की है कि यार ज़्यादा नहीं तो कम से कम मंथली जो है ना 5,000 रुपया वो आप अपने ज़िम्मे ले लें, तो चलो हमारा निज़ाम जो है ना चलता रहेगा। उसके फिर रिस्पॉन्स के अंदर कुछ दोस्तों ने तो हामी भरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी मैंने लिस्टें बना ली हैं और अपने पास नोट कर लिए। और कुछ दोस्तों का कुछ उज़र है, तो उज़र भी साथ साथ चलते हैं, तो उनको भी अल्लाह जज़ाय खैर अता फरमाए। लेकिन कुछ दोस्तों से अभी तक राब्ता ही नहीं हुआ। तो ये है कि अभी मुतलक मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ सब कोई, भाई आप लोग खुद हमसे राब्ता करें ना कि मैं आपसे राब्ता करूं तो फिर आप हाँ या ना में जवाब दें, बल्कि आप लोग खुद राब्ता करके हाँ या ना में जवाब खुद दे दिया करें। होना हो तो कह दें जी मेरा नाम भी लिखें,
$20 बनते हैं यार महाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। $20 अब जामिया खत्म नबूवत का निजाम चलाने के लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? वो आप लोगों ने करना है कि मैं क्या कहां से करूं? तो सारे मिलके चलें यार, मेहरबानी फरमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीगर मामले भी तो आपके, मैं कभी कहा तो नहीं है किसी को, कहते हैं जी वो मेरे असल में मैं फारग बैठा हूं, असल में मैं ये है, असल में ये। यार ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਂਝ ਕਵੋ ਨਹੀਂ ਵਈਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਉਜ਼ਰ ਨੇ। वैसे तो मतलब उधर $50 का एक बर्गर खा जाओ है तो $20 देते हुए तुम्हें बड़ी जनाब ये हो गया, मर गया मैं इंज हो गया। ओ यार जान दो की करते एवं ना देने हों तो फिर 100 बने। उसका तरीकाकार ये होता है कि बस 2 लफ्जों में बंदा ये कहता है कि शाह जी अभी ना मैं अहल नहीं हूं, माजरत, बस इतना कहते बंदा समझ जाता है। झूठ ऐसे खाम खा बोलोगे, उसमें पता है क्या होता है, ये है कि नाशुक्री आ जाती है और नाशुक्री से नेमत छिन जाती है। तुमने बोला झूठ कि मैं रोजगार बैठा हूं, या मतलब ये अब होगा ये कि अल्लाह ना करे मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं वैसे एक तुम्हें चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। वो झूठ तुम्हारे गले पड़ जाना है, वो सच हो जाना है। वो पहले जेडे थोड़े बहुत होंगे सन ना पे वो भी टुर जाने ने। वो ये रोले हैं ना, बड़े रोले हैं, हर काम के अंदर रोले हैं। अच्छा चलो सही हो गया, ठीक। अल्लाह अकबर। वो मैंने मैसेज भी किए भी हैं, लेकिन बहुत से दोस्तों ने तो रिप्लाई तक करना गवारा नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, कोई बात, मैंने उसने दिन रख लिया। मैं कहा चलो हो सकता है कोई मसरूफ हो या तवज्जो ना की हो या उन्होंने सुनी या अनसुनी कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ दोस्तों के रिस्पॉन्स आए हैं, उनका भी शुक्रिया। तो इन कामों की तरफ भी तवज्जो करें भाई, सारे दोस्त मिल मिला के। इंशाल्लाह हजूर अली शान सारे करेंगे इंशाल्लाह, मेरे मौला ने चाहा तो। हाँ जी चलो देखते हैं, अल्लाह खैर फरमाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह परेशान ना हो, सारे करेंगे इंशाल्लाह। काम ते नहीं ना असी बंद करना, काम ते टोरने इंशाल्लाह लगो। होवेगा हाँ इधरों नहीं तो फिर इधर सही काम हर टुरेगा, पासे अल्लाह दे हुक्म नाल, कोई गल ਉਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। इंशाल्लाह। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने भी इस पे ये कहना था कि ये अकाउंट नंबर है और इसकी वालदा को कैंसर है, कोई जो भी अपने $20 $50 जो भी हो सकता है। तो ये दोस्त है मेरा पाकिस्तान में जो है, ये रावलपिंडी से ताल्लुक़ है इसका। तो ये अकाउंट नंबर है, अगर इसको कोई मदद इसकी करना चाहे तो प्लीज़, जितने भी अहबाब इधर बैठे हुए हैं, तो इसकी प्लीज़ जो कुछ हेल्प हो सकती है इसकी कर दें। बाकी अगर ये सही नज़र नहीं आ रहा तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं इसका ये अकाउंट नंबर आपको कॉपी पेस्ट करके भेज सकता हूँ।
ਨੀਚੇ ਸ਼ਰੀ ਸਈਦ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। अच्छा यार, आप हजरात तशरीफ फरमा हों, फिर मुझे अभी निकलना है। ठीक है जी, इजाज़त मरहमत फरमाएं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।